on the channel, right? Okay. So let me review a little. You remember this. The shortest paths in that. Hanji. What's this? आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में से क्या निकालना है? और ये किस तरह का ग्राफ? डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ का मतलब है साइकिल होरिज़ोंटल है, ठीक है? और अगर डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ तो सबसे चीज होती है कि इसके अंदर डीएफएस ऑर्डरिंग, जिसको हम टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग कहते हैं, ओके? So the question is, if you have a source vertex and you want to find out what? You want to find out the shortest path between any two vertices, yeah, all the vertices of whatever. Okay? From the source to all, if you want to figure out कि क्या है? क्या है? अगर आपने shortest path निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? ये एक सवाल है। तो कैसे निकालेंगे? Don't forget one thing. यहाँ पर आपके पास vertices के दरमियान में edges हैं, उन पे weights हैं, ठीक है? You need to be a little bit careful. तो अगर मैं आपको वैसे सवाल कहूँ कि ये सवाल को सॉल्व करना है, तो for example अगर मैं कहता हूँ कि मैंने distance of D निकालना है from the source, ठीक है? कैसे निकालेंगे? उन इस पे जहाँ से edges आ रही है, B से आ रही है और कहाँ से आ रही है? C से आ रही है। So what we're going to do is we're going to say कि B तक का distance अगर आपने निकाल लिया होगा और अगर C तक का distance आपने निकाल लिया होगा, so what we're going to do is we're going to select the minimum because we are interested in finding the shortest path. तो और वो होगा C तक का जो minimum path है प्लस करें 3 ये वैल्यू या जो B तक का पाथ की वैल्यू है उसमें प्लस करें 1। इनमें से जो भी मिनिमम है वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। बस समझ? ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन अभी कौन सा पाथ? ये देखिए डिस्टेंस ऑफ D निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ B चाहिए और डिस्टेंस ऑफ C चाहिए। इसका मतलब है कि ये कंप्यूट करने के लिए मुझे ये कंप्यूट करना पड़ेगा और ये कंप्यूट करने के लिए मुझे A कंप्यूट करना पड़ेगा और A कंप्यूट करने के लिए मुझे C कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना? So I have to go all the way back. Everybody understand? Everybody understand this thing, है ना? I have to go all the way back, ठीक है ना? This can be done, but that can be very costly. Why it will be costly? क्योंकि आपको यहाँ से पीछे आना पड़ता है, अभी पीछे से आप दोबारा से आगे बढ़ते हैं। Yes sir. ये बात समझ? इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच करने का मतलब है कि जो आपके जिसका आपने डिस्टेंस निकालना था, वहां से आप पहले पीछे आते, तब तक पीछे आते रहते, जब तक कि आप सोर्स तक पहुंच नहीं जाते, जब तक कि आप रिकर्जन के बेस केस तक पहुंच नहीं जाते। ये बात समझ? और जब आप बेस केस को हिट करते हैं तो फिर आपको सोल्यूशन मिलना शुरू होते हैं और आप दोबारा वापस पढ़ते हैं। ये बात समझ? एवरीबॉडी लिसन? इसमें और भी बहुत बड़ा सवाल ये कि आप जब ये कंप्यूट करने को कहते हैं तो आप दोबारा पीछे जाते हैं, ये कंप्यूट करने के लिए दोबारा पीछे जाते हैं, तो आप एक चीज कई बार कंप्यूट करते हैं। So there is a disadvantage, and that disadvantage is you are computing lots of things again and again and again and again. Okay? And we saw in our recursion assignment कि हमने एक तरीका किया था कि किसी तरह हम recomputation को अवॉइड कर सकते, ठीक है? वो recomputation जो है उसके अवॉइड करने की दो टेक्निक्स हमने पढ़ी है, and this overall they come in the region, in the area of this algorithm topic is called dynamic. Okay? It's nothing but smart recursion. And what is smart? I mean, what is that?
कि आपने एक चीज जो कंप्यूट कर ली वो दोबारा आप कंप्यूट करना नहीं चाहते। So what you are going to do is you are going to make some memory जिसमें आप चीजें आपसे सीख ये बात समझ? Everybody understand this? Okay? Everybody understand? So look at this album. ठीक है, ये अब आपको मैं बता रहा हूँ सुपर कोड की फॉर्म है, it's not the exact code. What आपको समझ में आएगा? But look at this. But very very simple idea. The idea is कि हम क्या करेंगे? क्या बात सुनिए? ये था टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? तो अगर आपने जो डेस्टिनेशन है उससे आप पीछे आते जाते हैं, अब फिर आप सोर्स पे आते हैं, फिर आप सोर्स से वापस पीछे आते हैं, इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ओके? इसका आप फिबोनाची ऑफ n कंप्यूट करते हैं। कब करते हैं? n-1 इक्वल करते हैं, n-2 इक्वल करते हैं, ये करते 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 नीचे 3 बनता है, और फिर 3 वापस ऊपर आता है। इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ये कब तक हम नीचे जाते हैं आप बेस के साथ हिट नहीं करते। फिर टॉप से आप नीचे आए और फिर वापस ऊपर आए। बस नहीं? ठीक है? चलिए टॉप डाउन अप्रोच है। Then another approach is called bottom approach, and that bottom approach is very beautiful. And that idea is that it can't. हम यहाँ से हम सोर्स से स्टार्ट करें और सोर्स से जिस के कनेक्शन बन रहे हैं हम अपडेट करें। यानी कि सोर्स से फॉर एग्जांपल इसको एड जा रही है, हम 1 लिख देंगे, हम 2 और 4 6 पर नहीं अपडेट होगा, नहीं अपडेट होगा, ठीक है? इसका 2 अपडेट होता है, फिर इसका कैसे आएगा? b कैसे आएगा? b का 1 आ गया, 1 + 6 कितना हो गया 7, ठीक है? फिर ये 2 है, 2 + 3 कितना हो गया 5, और ये 6 सॉरी ये था 1 7 + 1 is 8. So which one will you choose? ऊपर बस में, और इस तरह से b से d पे आना है, तो b पे 7 आया हुआ है, राइट? So 7 + 2 is 9, और ये कितना था 5 + 1 is 6. सारे पॉसिबल बात हैं, लेकिन the most beautiful thing is कि एक वर्टेक्स एक बता because of its innate nature of being DAG. ठीक है? DAG होने की वजह से इवन इसमें नेगेटिव एजेस भी हो, actually Bellman-Ford run one time. Okay? Listen, everybody understand? Yes. Okay? So that's what it is. Okay? Bellman-Ford में बस ये होता है कि आपकी टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होती, यहाँ पर टोपोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है? ठीक, पहले आप एजेस Bellman-Ford के अंदर आप क्या करते हैं, आप बस रिलैक्स करते हैं, ठीक है? तब तक रिलैक्स होते जा रहा करते हैं, जैसे सॉर्टिंग में किया था, चेंज हैपन जब तक होती जा रही है करते हैं, ठीक है? So the thing is, और आपने फिर Bellman-Ford में देखा था कि अगर मैक्सिमम लेंथ कितनी साइज की हो सकती है, राबिया तुमने जवाब दिया था 2 वर्ड्स n-1 लें, तो हम n-1 दफा वो पूरा रिलैक्स ऑपरेशन, ओके? बट इसमें जो खूबसूरत चीज़ है मुझे कि बिकॉज ऑफ बीइंग DAG वी हैव अ टोपोलॉजिकल ऑर्डर, पहले हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम एक जॉब करेंगे और हमारे पास सारे पास एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यार रहने दे भाई, ऐसी ही है। So far so good? Everybody understand? Everybody understand this? So look at that, initialize all distances values to infinity. Source का distance कर देता है 0, उसके बाद for each vertex v, और अब वो कह रहा है v belongs to v minus s, y minus s तो क्या है? ये आप source को छोड़ के, source के अलावा सारे सबके ऊपर में ट्रेवर्स करता है। मतलब in linearized order. What is linearized order? टोपोलॉजिकल, ठीक है? और ये हमें किससे मिलेगा? ये हमें DFS से मिलेगा, ओके? उसके बाद कहता है distance of v will be computed how? कहता है मिनिमम निकालो किसका? v पे जो एज आ रही है, d के ऊपर जो एज आ रही है, b से एज आ रही है और c से एज आ रही है, तो b पर डिस्टेंस वैल्यू निकाली हुई है, उसमें ये वाली एज का वेट ऐड करेंगे, ठीक है? और इनमें से जो भी मिनिमम होगी उसमें, अब ये मिनिमम एक अरे में से मिनिमम कैसे निकालोगे? आमतौर पे अरे में से मिनिमम कैसे निकालोगे? अब पहली वैल्यू को मिनिमम कह देते हैं, फिर कंपेयर करते रहते हैं, मिनिमम अपडेट हो जाता है, ठीक? अब सवाल ये, अब एक तरीका ये होता है, एक तरीका और होता है कि आप ऐसे करें, एक वेरिएबल पकड़ें, इसका नाम रखते हैं min,
और उसमें ना पॉजिटिव इंफिनिटी वैल्यू डालो, ठीक है? अप्लाई करें एक यूनिट पे जाकर पहले एक वर्ष से बस मिनिमम से कंपेयर करते जाते हो, बड़े कंपेयर करते जाते हो, ठीक है? ये दोनों के दोनों तरीके होते हैं। तो यहाँ पर उसने किया दूसरे तरीके किया कि सारे के डिस्टेंस को पहले इंफिनिटी कर दिया, अब फिर वो डिस्टेंस वैल्यू जो है वो देखता है क्या अब जो इस नए आने वाली एज की वजह से क्या डिस्टेंस अपडेट होता है और होता है, बात समझ? ठीक है? तो डिस्टेंस हर v वर्टेक्स का एक डिस्टेंस एट्रीब्यूट होगा जो पहले इंफिनिटी 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 है, और फिर आप v डॉट डिस्टेंस को चेक करेंगे इससे जो नया आने वाली एज है उसकी क्या वैल्यू उससे कम है, अगर है तो उसको अपडेट करें। So that's how you can do it. In one traversal, you have found all the shortest paths. Okay? लेकिन ऑल भी है ना, अगर किसी यूनिट में करना है तो एक दो भी करना है, मतलब हाँ अच्छा तो मैं बी डी बी से डी तक तो हमने कहा था ना डी ऐसे डी तक कुछ प्रोसेस करना है, हाँ तो इसके लिए हमें सारे कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है तो you are right on in one sense कि आपके पास आप सारे की कंप्यूट करें, ठीक है? लेकिन अगर डेस्टिनेशन का पता लग गया तो नहीं करोगे, तुम्हें एक लगाना पड़ेगा कि जैसे ही तुम्हारे लीनियर ऑर्डर में तुम वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है? ये छोटी क्रोनोलॉजी है जो कि आप पूछो कि हाउ यू कैन स्टॉप, ठीक है? ऑलराइट, ऐसे भी हो सकता है कि सोर्स जो है इसके अलावा और भी बड़ी सोर्सेज हैं, ठीक है? और सोर्स आपने भी एक सोर्स से तो आप यहाँ से तो शुरू के सारे सोर्स को इग्नोर करो तो उसके डिस्टेंस जो है वो भी ये शुरू ही तो ये छोटी क्रोनोलॉजीज हैं जो कि असाइनमेंट में है, ठीक है? Everybody understand? What about this? कुछ मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम कर दूंगा Sorry, what about डिस्टेंस के अंदर जो मिनिमम सेलेक्ट करना है मैक्सिमम हो जाए। शाबाश, ये डिस्टेंस है इसके अंदर क्या कर देंगे, क्या पर जहाँ पे मिल लिखा हो हाँ, maximum। That's it. By the way, कुछ सी बात बता दूँ आपको, as a reminder जो लास्ट क्लास में बताई कि ये टैग के लिए है सर, अगर ये जेनेरिक ग्राफ है तो this is considered as one of the hardest problem for this section. नहीं बायडायरेक्शनल मसला नहीं, अगर ये ग्राफ डायरेक्शनल भी हो लेकिन उसमें साइकिल्स वगैरह हैं और आपको लॉन्गेस्ट पाथ दिखाना है, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है आपको लॉन्गेस्ट पाथ दिखाना है, दिस कंसीडर्ड एज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन क्लास, और आज तक कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता, जो सॉल्व कर सकता है वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है, तो द इशू इज कि जो सॉल्यूशंस लोगों ने दिए हैं वो सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइम लेते हैं, एक्सपोनेंशियल टाइम मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक n है तो मैं n क्यूब कह दूँ, n 4 कह दूँ, ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं कह दूँ 2 to the power n तो 2 to the power n is a huge and there is absolutely no comparison, अगर मैं n की पावर 50 कह और एक 2 की पावर n कह, इनके दरमियान में इतना बड़ा गैप है कि 2 की पावर n उसको नेड़े नहीं लगने देता, ठीक है? और बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है, दोनों का डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल की एक डिग्री कम होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी डिग्री कम नहीं होती, वैसे का वैसा, ठीक है? उसका डिग्री उसका चेंज निकाले वो चेंज ही उस पिछली क्वांटिटी के बराबर होता है, तो हमेशा याद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी लेते थे उसके डेरिवेटिव लेते थे वो दोबारा से इट्स एक्चुअली डिफाइंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डिफाइंड दैट कि आप उनका डेरिवेटिव लें वो दोबारा वापस आए, सो अगली दफा जो उसके अंदर चेंज आनी है वो एक्सपोनेंशियल, वो पिछली वैल्यू जितनी चेंज आनी है तो वो उतनी हैवी चेंज, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सिंपल फंक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इवन अगर मैं ये भी कह दूं कि अगर यह 1.1 की पावर n है और एक n की पावर लेट्स से 2000, ये दोनों के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है, दिस इज मच बिगर देन दिस, क्योंकि हम जब बात करते हैं n अपोजिट टू इंफिनिटी की बात करते हैं और उसमें ये इसको लताड़ के चलते हैं, ठीक है? ये बात याद रखिए। सो ये जो हमने प्रॉब्लम किया है लॉन्गेस्ट पाथ वाला, ये सिर्फ डैग के लिए है, डैग के अलावा ये किसी भी सॉल्व नहीं कर सकता, ये जेनेरिक ग्राफ के ऊपर नहीं कर सकता, बिकॉज अभी तक जो नॉन एल्गोरिथम है वो एक्सपोनेंशियल टाइम होते हैं, दे आर नोन एज एंटी-कंप्लीट प्रॉब्लम्स, ठीक है? और वो एक बड़ा मजेदार टॉपिक है, ट्राइंग के सारे से प्रेजेंट करें।
I will invite Saran for lecture. हमारे 2 गेस्ट लेक्चर हैं जो कि सैटरडे को होंगे और दोनों एक सारन है जो मेरा फास्ट दोस्त है वो के लेक्चर लेगा। सेकंड जो लेक्चर है वो मुदस्सर है आईटी में डन पीएचडी फ्रॉम प्रैक्टिस। सारन ने जो अपनी पीएचडी का नाम किया हुआ है वो इस सैटरडे को एक लेक्चर दूसरे सैटरडे होगा उससे एक दूसरे जी। So that's the change. So that is the change. Okay? The only difference is कि जहाँ पर आप उनकी जगह min की जगह क्या कट हो गया next one. Okay? All right. So far so good. Okay? All right. So let me introduce you to a problem. चलिए मैं स्लाइड में सकता हूँ। ये बड़ा मजेदार सा फंक्शन सीक्वेंस इसे कहते हैं कैटलन नंबर सीक्वेंस। What is Catalan number sequence? It is defined recursively. Okay, how it is defined? कि Catalan number 0 जो होता है वो ठीक है और Catalan number n plus 1 जो होता है वो बराबर होता है summation from 0 to n. Okay, Catalan number I multiply by Catalan number n minus I. ठीक है, चलो प्रोसेस को एक्सरसाइज। अगर मैं आपको कहूँ कि कैटलन नंबर 1 बताऊँ तो 1 का मतलब क्या है? अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो ये n की वैल्यू यहाँ कितनी बनेगी? नहीं, n plus 1 n जो भी होगा n कितना होगा? ये वैल्यू 0 तो n की वैल्यू 0 है। ठीक है, सो लुक एट दिस इज माय कैपिटल N और यहाँ पर जो n है वो आपका वो इसके एक कम हो। सर समझ नहीं क्यों समझ नहीं? ये कैटलन नंबर 0 है, कैटलन नंबर 0 जो है 1 है। कैटलन नंबर 1 यहाँ कैसे आया? अगर मैं n की वैल्यू क्या रखूं? 0। बढ़िया बात है आपकी। सो n हमारा 1 है जो कि एक्चुअली किसके बराबर है? n बराबर है n plus 1। सो ये जो छोटा n है उसके लिए वो कितना होगा? वो हमारा 0 होगा। ये बात सुना? ठीक है, सो छोटा n इज एक्चुअली n minus 1। ठीक हो गया? सो दैट सेज I started from 0 to n। अब n कितना है? 0 है तो 0 तक जाएगा, यानी ये क्या चलेगा। और यहाँ आता है ci into cn minus I। ओके, n कितना है? 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 तो 0 अब I के लिए 0 0 एक दफा चल रहा है। This becomes what c0 into c, that is 1 into 1, that is 1 into 1। तो c1 is 1। ओके, सर ये सी 0 होता है। हाँ, I के लिए याद रखिए 0, समझ आ ये 0 है, 0 minus 0 है 0। गया। अग्री? ठीक है, चलो जी C2 निकालो। C2 means n is small n is 1, so this becomes I started from 0 to 1, okay, and this will become Ci into Cn is 1, okay, 1 minus I। चलो बताएं क्या बनेगा? C0 into C1 यस सर। plus C1 into C क्या बोलो? So this will become 1 into 1 plus 1 into 1, that is equal to 2. Okay? And this is the summation. I started from 0 to how much? 2. So my small n is 2. So this becomes C I into C 2 minus I. Okay? So this becomes C0 into C2 plus C1 into C1 plus plus C0 2 into C0. Agree? So this becomes 1 into 1 plus, sorry, 1 into 2 plus 1 into 1 plus 2 into 1. That is equal to इतना आप C4 में निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आप लिखो, सही है? टीवी होते जा रहा है। अच्छा, एक बड़ी मैं मजेदार को बताता हूँ। ये जो कैटलन नंबर सीक्वेंस है, इस तरह फिबोनाची सीक्वेंस जो कायनात में पता नहीं कितनी जगहों पे एग्जिस्ट करती है। बड़े बड़े मजेदार इसके पैटर्न है जो कि आप फिबोनाची के पैटर्न हैं। आपकी साइड में कि आपको 5 एग्जांपल दे दिए जहाँ फिबोनाची नंबर
ठीक है इसी तरह आपको कटना नंबर जो है ये भी एक सीक्वेंस है जो कि तकरीबन बहुत सारी जगहों पर एग्जिस्ट करता है ठीक है मैं भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ अच्छा before I show you the application of this but let me start first the quiz is write a recursive program to compute the nth catalog. Everybody understand? Everybody understand the question? So write the code for computing the nth catalog. Write the recursive. Clear? Start. हाँ? कोई बात recursive function no bound. I think एक loop है उसके अंदर एक for है. मेरी दो पर. Pause. यहीं से हाँ. एक दफा क्लिक